कैन ने क्या किया, अपने हाथ के कर्म की कुर्बानी नहीं किया। वो किसान था, तो जो उसकी उपज थी उसको लेकर आया और प्रभु ने चढ़ाया। और कहीं क्लियरली मेंशन नहीं किया, हो सकता है कैन का जीवन पहले से खराब होगा, पापों से भरा होगा, तो उसकी कुर्बानी को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। और हाबिल जो था वो बकरे का बच्चा लाया, उसका लहू चढ़ाया, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। ऊपर से आग बरसी, कैन की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, हाबिल की कुर्बानी एक्सेप्ट हो गई। और कैन गुस्से से भर गया, और गुस्सा उसको भाई के ऊपर भी आया और परमेश्वर के ऊपर भी आया कि किसी कुर्बानी की जरूरी, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने भाई का कत्ल कर दिया। तो अभी जब आदम और हवा ने पाप किया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढक लिया था, लेकिन बताते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने उनको चमड़े का लिबास बना के दिया, उसको कवर कर दिया। तो उस समय जरूरी है कि किसी जानवर का वध किया होगा, उसका लहू बहाया गया होगा, और फिर उनको चमड़ा कपड़ा बना के दिया गया। तो आदम हवा ने शायद अपने बच्चों को सिखाया होगा कि जब भी प्रभु के पास जाते हो तो लहू की कुर्बानी बहुत जरूरी है। और वो कैन ने नहीं करी, उसकी कहानी उसका इस्तेमाल, उसका यूज नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुई, जबकि हाबिल की हो गई। और जब हाबिल का खून कर दिया तो प्रभु परमेश्वर ने कैन को फिर मौका दिया, तू कहाँ है, तेरा भाई किधर है? तो उसने कहा मैं रखवाला तो नहीं हूँ, और उससे तो प्रभु ने कहा देख, पाप तेरे द्वार पे खड़ा है और तुझे ले मारेगा। तो उसने पाप न श्राप नहीं किया, तो पाप उसके अंदर आके भाई का कत्ल कर दिया। और वचन ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा देख, हाबिल का खून पुकारता है कि मुझे बदला चाहिए। तो खून पुकारता है, बदला चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह उसका बदला कैन को दे सकते हैं। कैन ने फिर बाद में माफ़ी मांगी, और कैन को जब कहा तो निकल जा, तो मैंने कहा कहीं नहीं जाऊँगा, आवारा रहूँगा, मुझे लोग मार देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह खुदा ने उसको भी आशीष दी कि तुझे कोई नहीं मारेगा, जा तू, लेकिन वो पापी रहा। और हाबिल मर गया, उसका खून जो है वो बदला पुकारता है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का खून जो है वो बदला नहीं, वो हमको माफ़ी देता है, क्षमा देता है, उद्धार करता है, हमारे पापों को धोता है। तो दो तरह के लहू, हाबिल का लहू बदला मांगता है, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू क्षमा देता है, पापों को माफ़ करता है। और जितने श्राप आदम के ऊपर डाले गए थे वो सब उस क्रूस के ऊपर पलट दिए। बहुत से श्राप थे जो प्रभु ने जब आदम ने पाप के सुधार तू चोटी का पेड़ी, सर का पसीना पेड़ी तक आएगा, तब तू रोटी खाएगा और तुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। और हवा को भी कहा तुझे प्रसव करते टाइम बहुत तकलीफ होगी, और कहा कि तेरा पसीना जब गिरेगा ज़मीन में तब तुझे उपज मिलेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसान। लेकिन जब यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया और जो लहू बहाया, तो उस लहू के द्वारा वो वाला कर्ज में खत्म हो गया। तो हमको कई बार उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना आदम को करनी पड़ती कि रोटी नहीं मिलती। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है बहुत पवित्र है, पाक है, और जैसा भी पाप उसके पास जाएगा प्रभु क्षमा करता है। जब हम पिता के पास जाते हैं, पिता परमेश्वर के पास, तब वो हमें नहीं देखता, शैतान इल्ज़ाम लगाता है इसने पाप किया है, और पिता परमेश्वर कहता है इसका न्याय करो। पिता परमेश्वर क्या करता है, उस पापी को नहीं देखता, बल्कि अपनी बेटे यीशु मसीह को देखता है जो उसके दाहिने हाथ बैठा है, और उससे पूछता है कि क्या इसका ये पाप क्षमा हो चुका है? और यीशु मसीह कहते हैं हाँ हो चुका है, और प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा दे देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मीडिएटर रहेंगे, हमारे एडवोकेट हैं, हमारे सब कुछ याजक हैं। तो अब हमारे पाप जो है डायरेक्ट हमके नहीं डाले जाते, क्योंकि वो सब यीशु मसीह ने ऑलरेडी उनको माफ़ कर दिया है। तो जब कोई बलि का बकरा लेके आता था मूसा के पास या याजक के पास, तो याजक उसको एग्जामिन करके देखता था कि वो कैसा है, उत्तम है कि नहीं, दाग है कि नहीं, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। और जैसे ही देखता था कि जो चढ़ावा आया एकदम पाक और पवित्र
फिर उसका बलि करके उस आदमी की क्षमा होती थी। तो ऐसे ही यीशु मसीह जो थे सबसे ज़्यादा पवित्र कोई इंसान इस दुनिया में होगा तो सिर्फ यीशु मसीह थे। यीशु मसीह का नंबर 1 पॉइंट ये था कि उनमें एक भी पाप नहीं था। वो खुद आके बैठे थे और वो परफेक्ट गॉड भी थे, परफेक्ट मैन भी थे। तो उनका लहू एकदम 100% प्योर था, एक्सेप्ट हुआ, उसके द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हुई। तो राइचियसनेस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड वी इनहेरिट बाय फेथ। क्रिश्चियन जो हमारी क्रिश्चियनिटी है वो सारी बिलीव करने पर आती है, डूइंग पे नहीं आती। बाकी सब धर्मों में हम कई मुस्लिमों में हम सोचते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा इंसान बन जाऊंगा तो अच्छा होगा, मैं अच्छा दान पुण्य करूँगा तो और अच्छा होगा, मैं किसी को दुख नहीं दूँ तो कहते हैं मैं तो कुछ गलत काम करते ही नहीं, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है। तो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी बोलती है तुम्हारा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया है उस पर विश्वास करना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे और अच्छा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता ऑलरेडी अच्छा है, उसका लव पवित्र है और उसने बिना शर्त बिना दाम के दे दिया है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली विश्वास करना है। तो क्रिश्चियनिटी का जो सारा आधार है वो फेथ के ऊपर है। हमारा विश्वास किस पे? अपने कामों पे, अपनी करनी पे, अपने रहन सहन पे, या पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर कि वो क्या किया उसने क्रूस पे। तो सारी कहानी घूम के उस क्रूस पे जाती है और क्रूस पे जो यीशु मसीह ने जो काम किया वो सबसे बड़ा मानव जाति के लिए काम है। और उस क्रूस की मौत को बोलते सबसे खराब मौत मानते थे क्योंकि और सबको पत्थर देकर पत्थरों से मारा जाता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू बहाना जरूरी था, इसलिए उनको क्रूस पे चढ़ाया गया और उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया शहर के बाहर, इसलिए ये सारे पाप उनको बाहर ला दिए जाए और हम लोग यीशु मसीह के साथ अंदर रह सकें। तो ये हमारा क्रिश्चियनिटी का आधार है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हमको धार्मिकता मिलती है। उस क्रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ, मेरे सारे पाप यीशु मसीह पे ला दिए गए और उसकी धार्मिकता हमको सेव मिली, सिर्फ विश्वास करते हैं। अब धार्मिक होने के लिए मुझे और धार्मिक काम करने की खास जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी धार्मिकता मिल चुकी है, लेकिन मिल चुकी है तो हम एज ए ग्रेटिट्यूड, एज ए थैंकफुलनेस हम अच्छे काम करते हैं। इसलिए नहीं कि हम अच्छे बन जाएं, अच्छे तो हम ऑलरेडी हैं क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिल चुकी है और इसी से हमको शांति मिलती है। तो धार्मिकता के बाद नेक्स्ट चीज़ हमको मिलती है वो शांति मिलती है और शांति इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान के जीवन में कुछ पल के लिए शांति नहीं आए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं और गलत काम कर देते हैं, सिर्फ इसलिए उस समय को क्रोध आया और क्रोध के साथ उनको शांति नहीं मिली और उन्हें गलत काम कर दिया। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि कितनी भी हमारी खराब परिस्थिति हो उसमें हमको शांति मिल जाती है। अभी किसी के और धर्म में किसी की डेथ होती है, लोग रो रो के पागल हो जाते हैं और 13 दिन 40 दिन ये मना के परेशान होते हैं कि वो लोग अपने नहीं चला गया। लेकिन हम लोग के क्रिश्चियन में हमेशा किसी की डेथ होने के बाद में पीस रहती है, शांति रहती है कि हमको छोड़ा है लेकिन यीशु मसीह के पास चला। उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? हम सबका चर्च में आने का उद्देश्य भी यही है कि जब भी हम शरीर को छोड़ेंगे यीशु मसीह के पास जाएंगे। एब्सेंस फ्रॉम द बॉडी, प्रेजेंस विद द लॉर्ड। जैसे हम शरीर को छोड़ते हैं तुरंत ही हम परमेश्वर की उपस्थिति पहुँच जाते हैं। उससे अच्छा भला क्या हो सकता है? तो यीशु मसीह का जो लहू था बहुत परफेक्ट ब्लड था और उसके द्वारा हमको परमानेंट फॉरगिवनेस मिली है। और हम क्रिश्चियन जो हैं फेथ के द्वारा चलते हैं, फीलिंग से नहीं चलते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और अब हम लोग का जीवन जो है अब उस यीशु मसीह के क्रूस पे जो उसने कार्य किए फिनिश वर्क उससे कैरी फॉरवर्ड, उस
क्रूस पे यीशु मसीह ने छठा वचन का पूरा हुआ। तो जिस काम के लिए पिता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, उसने उसको बाखूबी कर दिया। सारे पापों की क्षमा दे दी, लोगों का उद्धार कर दिया, पिता से संबंध टूट गया था उसको जोड़ दिया, और अपनी धार्मिकता उनको दे दी, अपनी शांति दे दी, अपना अनुग्रह दे दिया। तो ये सब क्वालिटीज ने हमको उस क्रूस के ऊपर दी। और हमको एक चीज़ और याद रखना चाहिए, उस क्रूस पे यीशु मसीह अकेला नहीं मरा। हर एक विश्वासी यहाँ पर जो है, हम भी क्रूस पे उस समय उसके साथ मरे गए। यीशु मसीह मर के गाड़े गए, हम भी उसमें गाड़े गए, और जब यीशु मसीह जी उठे तो हम भी जी उठे, और अब हमारा नया जन्म हो चुका है। इसको कहते हैं बॉर्न अगेन, विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह मरे, क्रूस पे भी मरे हमारे पापों के साथ, हमारे पाप लादे गए, हम भी मर चुके थे पाप से। फिर यीशु मसीह को गाड़ा गया, हम भी यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, हम भी जी उठे। तो अब हम लोग को जो है ना, इसलिए हम लोग ईस्टर संडे को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जब जी उठे तो अकेले जी उठे नहीं, हम भी उनके साथ जीवित हो गए, और हमारा जीवन में चेंजेस आ गए, क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर के साथ जी उठे। तो इस बात को ध्यान में रखना हमेशा कि हम लोग जीवित है, क्योंकि और किसी के पापों की क्षमा की गारंटी कैसे होती है? जैसे मैंने कुछ पाप किया, चोरी की, और मुझे जेल में जाना पड़ा, लेकिन मैं अपने किसी नौकर से या दोस्त से कहता हूँ, भाई मेरे बंदे तू जेल में चला जा, मैं तुझे इतना पैसा दे दूँगा, वो बेचारा मजबूरी में चला जाता है जेल, और उसको जेल रहती 4 साल 5 साल जितनी भी है, तब तक जिसने भेजा है उसको चुप के डर के रहेगा। उसको पता है कि मैंने तो उसको अपने बदले भेजा है, लेकिन मेरी असलियत खुल गई तो मुझे जेल डाल देंगे, तो छुपा छुपा फिरता है, डरा डरा फिरता है, और उसको तसल्ली नहीं होती तब तक जब तक उसको रिहाई ना मिलती। जैसे बंदे को रिहाई मिलती है, अब उसका गवर्नमेंट का ये कहता है कि एक गुनाह के लिए सजा मिल चुकी है, तो दोबारा नहीं दे सकते, तो उसको पता है कि ये छुप के आ गया तो मैं भी आज़ाद हो चुका हूँ। तो ऐसे ही यीशु मसीह अगर मर के जी नहीं उठे होते, तो हम लोग को कन्फर्म नहीं होता कि वो सब कुछ हमारे पाप क्षमा हुए और हम लोग फिर से माफ़ किए गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह का मर के जी उठना बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था, और वही मसीहत की सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है और कड़ी है, क्योंकि हर एक के भगवान पैगंबर आए, मर गए, सबकी कब्रें आज तक देख सकते हैं यहाँ वहाँ जाकर। सिर्फ एक ही कब्र जो खाली थी वो यीशु मसीह की थी, और यीशु मसीह जी उठे तो हमको गारंटी आती है कि हम भी मर के जी उठे और हम जीवित हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग ना हमेशा विश्वास करते हैं डूइंग एंड गिविंग में। इंसान चाहता है कि परमेश्वर कुछ करने की कोई चीज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, लेकिन यीशु मसीह कहता नहीं, ना तुझे करने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी तुझे दे दिया और कर दिया, खाली विश्वास करना है। और इंसान जो है हमेशा परमेश्वर की जगह ले लेता है। परमेश्वर का काम देना, हमारा काम है लेना। कई बार हम इंसान होकर भी देने का काम करते हैं, थोड़ा दान पुण्य किया, थोड़ा खुशी को खुश कर दिया, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देने वाला जो है पिता परमेश्वर है, उसने हमको सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है। अब सिर्फ वो विश्वास से ग्रहण करना है, लेना है और लेना है। और जब हम इस बात पे दृढ़ हो जाते हैं और इस बात पे अटल हो जाते हैं कि हाँ सचमुच मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, मेरा उद्धार हो चुका है, परमेश्वर की धार्मिकता मुझ पर आ चुकी है, उसकी शांति अनुग्रह मुझ पर आ चुका है, तब हम उसके आराम में एंटर कर सकते हैं, रेस्ट में। और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम अपने आराम में प्रवेश करते हैं। उन्होंने बहुत बार कहा कि लोगों ने इतने काम किए, जो इजरायली लोग को निकाल के लाए, उन्होंने गड़बड़ किया, बड़ाना किया, दोष लगाया, गलतियाँ करी, तो प्रभु ने कहा ये कभी भी मेरे आराम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, और वो सब प्रॉमिस लैंड कनान में नहीं जा सके। जो पहली जनरेशन, तो यंग जनरेशन जो बाद में पैदा हुई वो कैलेब और जोशुआ खाली जा सके। तो जब हम विश्वास में नहीं बने रहते हैं, तब तक हम प्रभु के आराम में प्रवेश नहीं कर सकते।
तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग इस बात का धन्यवाद करते हैं कि हम बिलीव करते हैं कि हम धार्मिक हैं और अब हम लोग सिर्फ अपनी आंखें यीशु मसीह में टिकाए रखते हैं, जो हमारा उद्धार है, हमारा ऊंचा गढ़ है। संकट के समय उसमें हम शरण लेते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब धन्यवाद देते हैं इस समय के दौरान जहाँ पे हमने परमेश्वर के माध्यम के द्वारा जो वचन जिस प्रकार से ठहराया गया, उसके लहू के द्वारा छुटकारा है, उसके आत्मा के द्वारा हमको और आपको आत्मिक आशीषें मिलती हैं और उस पर एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा प्रदान करता है। मसीह में नई ज्योति हम प्रदान करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए एक उपहार ठहराया गया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता में बने रहें। इस बात को हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। एब्सेंस इन द बॉडी एंड प्रेजेंट इन द लॉर्ड साइड, है ना। हम भले ही हमारा शरीर यहाँ से छूट जाता है पर हम परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति करने पाते हैं। इस बात को हमने सीखा है। लहू के छुटकारे के बारे में हमने जाना है, जैविक जीवन के बारे में हमने जाना है क्षमा के माध्यम के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक है, उसके माध्यम के द्वारा हमें विजय मिलती है। इस बात को हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। कुछ ऐसे बिंदु है जहाँ पे हमने इन बातों को सीखा है, समझा कि परमेश्वर की आत्मा में हम आगे बढ़ते जाएं। सो हमारी मसीह कलीसिया सूचना इस प्रकार से मैं धन्यवाद